दोस्तों, अगर आप 14 और 25 के एज में हैं तो यह वीडियो को देखना और इसमें बताए गए बातों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना एक इंसान के लिए ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, टीन एज या स्टूडेंट लाइफ वो पल होता है जिसमें आप खुद पर काम करके निखर सकते हो या बुरी आदतों और बेकार के ट्रैप में फंसकर बिखर सकते हो। 14 और 25 का एज वो एज होता है जिसमें हम एक मोल्ड की तरह या कच्चा माल की तरह होते हैं, जिसे जैसा ढालो वैसा ढल जाएगा, जैसा शेप देना चाहो वैसा शेप ले लेगा। दोस्तों, इस एज में खुद को डिसिप्लिन में रखना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इस एज में हमारी एनर्जी पीक पर होती है, टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। इस एज में हमारी बॉडी में जोश भरा होता है और हम अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन और पोर्न और मास्टरबेशन जैसे भयंकर हैबिट ट्रैप में फंसे रहते हैं और अपने जिंदगी के निर्माण पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो आगे चलकर हमें तोहफे में आंसू सौंप जाती है। ये सब जानते हुए भी कि अगर हमारा एक बार गोल्डन एज, गोल्डन टाइम, गोल्डन एनर्जी हाथ से निकल गया तो उसके बाद हम उतनी ही ताकत से, उतनी ही डेडिकेशन से, उतनी ही एनर्जी से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे जो कि हम आज कर सकते हैं। और अगर तुम 14 और 25 के बीच में हो तो आप इस वीडियो को 1 सेकंड में मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का ठेका लिया हुआ है। इस वीडियो में 10 पॉइंट बताऊंगा जिसे देखने और समझने के बाद तुम एक अलग ही इंसान बनकर निकलोगे। पॉइंट नंबर 1, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल से मुश्किल काम करे। अगर आप यंग हो तो एक चीज आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिर है क्या, और ऐसा काम करो जो चुनौतीपूर्ण और मुश्किल हो, जो तुम्हारी कंफर्ट जोन की बेड़ियों को तोड़ दे। जब तुम सच में अपनी लिमिटेशन को परखोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा लिमिटेशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज का लिमिटेशन होता है सिवाय इंसान के माइंडसेट के। जब आप नए नए चीजों को ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोस्तों इस रिजल्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो रिजल्ट आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि जब आप अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन में अटक जाओ और फिर जब एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में खुद को आगे बढ़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करें, क्योंकि अगर आप मुश्किल काम करेंगे तो आप अंदर से मजबूत होंगे और भविष्य में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम से नहीं घबराएंगे। पॉइंट नंबर 2, फेलियर का टेंशन ना ले। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट को मिस किया हूँ, 30 से भी ज्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया था, लेकिन मैं चूक गया और अपने जीवन में बार बार फेल हुआ, और यही कारण है कि मैं आज सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो यह बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि यह आपका स्टार्टिंग एज है। और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी, फिर आप उन गलतियों से सीखोगे और उस गलतियों को दोबारा नहीं करोगे, उन गलतियों को दोबारा नहीं करोगे, फिर आप इंप्रूव करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे, आपका लेवल अप होगा, उसके बाद चीजें आपके मन मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे पूछ कर देखना कि वह कैसे सफल हुआ। बात आएगी कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ, और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था, और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए फेल होने से मत डरो, अपने गलतियों से सीखो। और ऐसे भी 14 और 25 के बीच में क्या डरना, गेम तो अभी शुरू हुआ है। पॉइंट नंबर 3, खुद पर इन्वेस्ट करो। इस उम्र में लोग मनोरंजन और ऐसी कई चीजों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे, इसीलिए खुद पर इन्वेस्ट करने से ना घबराएं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स, किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसने खुद पर खर्च किया है दुनिया उसे गूगल पर सर्च किया है। पॉइंट नंबर 4, खुद के लिए काम करो, दूसरे के लिए नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम को खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपकी होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करोगे तब तक आप वो नहीं पा सकते जिसे आप चाहते हो। पॉइंट नंबर 5, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके साथ ऐसी होती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती है,
और वह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे के लिए आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों का ओपिनियन, इनमें से कुछ भी चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और यह सभी चीज आपको दुखी कर सकती हैं। इसीलिए सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे और जब आप इन फालतू कामों पर ध्यान देना छोड़ दोगे तो दुनिया वैसी हो जाएगी जैसा तुम चाहोगे। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन नजर वहीं आता है जिसकी प्यास जगती है। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने की कि महंगाई का असर तुम पर हो ही ना। और एक बात, आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय, आपका पूरा समय आपके कंट्रोल में है। लाइफ में आपके सामने जो भी गलत चीजें हो रही हैं उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो। और जिस चीज पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उस चीज को बेहतर बनाने में। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहो। एक सबसे बड़ा आसान जो अपने आप पर तुम कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं। उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी एक मेंटल डिसीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी। और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और अगर सिद्ध होती है कि यह इंसान नेगेटिव है तो उससे कल्टी मार लो। नंबर 7, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जिंदगी में कभी ना कभी आपको डाउट आता होगा, आपको लगता होगा कि यार ये काम हम नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर 7 बिलियन लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वह काम कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है, वह रास्ता पहले से ही तय हो चुकी है। बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपके ही कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर लोग को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई एक इंसान इस दुनिया में कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप भी उस काम को डेफिनेटली कर सकते हो। बस जरूरत है तो उस फील्ड में हाई लर्निंग की। पॉइंट 8, पोर्न वीडियो देखना छोड़ दो। एज 14 और 25 की एक ऐसी डार्क रियलिटी है कि जब हम इस एज में घुसते हैं और फोन यूज करते हैं या इंस्टा रील देखते हैं या कोई अश्लील वीडियो देखते हैं तो उस समय हमारे माइंड में थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है और उस टाइम दिमाग को और डोपामिन चाहिए। और इसी कारण हम इंस्टा रील से पोर्न वीडियो पर शिफ्ट हो जाते हैं और हम यहीं पर नहीं रुकते। पोर्न देखते देखते हमें और डोपामिन की ज़रूरत होती है और इसके बाद हम मास्टरबेशन करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पोर्न वीडियो हम देखते हैं इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को मस्ती मिले, डोपामिन मिले। और डोपामिन है हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। और यह हार्मोन हमारे दिमाग में जितना रिलीज होता है हमें खुशी देता है। लेकिन ऐसी जहरीली खुशी लेकर क्या करोगे जो तुम्हें अंदर से खोखला करता जा रहा है। पॉइंट नंबर 9, अकेले चलो। ट्रैवलिंग करना इस उम्र में आपके लिए वरदान है, क्योंकि इस एज में ट्रैवलिंग करने से आपका ब्रेन खुलेगा। आप देखोगे कि इस दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगी। और सबसे बड़ी चीज कि शायद आपको मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। पॉइंट नंबर 10, इनकम के मल्टीपल सोर्स को डेवलप करो। कई स्टूडेंट का टीन एज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमारे टीन एज में ये नहीं बताया जाता है कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। हमें बस यह सिखाया जाता है कि आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, नौकरी करो, फिर जिंदगी में रिटायरमेंट लो और मरने का वेट करो। और असलियत यही है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है। अभी से ही आप कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे और कमाओगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रदर्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो।